हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है नबील अहमद और स्वागत करता हूं मैं आपका द हिंद गुरु एकेडमी के एक और सेशन के अंदर, जिस सेशन का नाम अब तक आपको पता चल चुका है वो है नीट में जीत का रोड मैप। और नीट में जीत के रोड मैप के अंदर बच्चा हम लोग दो रणनीति की बात करते हैं हमेशा। एक होता है कि इसमें हम लोग कंसेप्चुअल वीडियोस बना रहे होंगे, जो कि आज की वीडियो भी एक कंसेप्चुअल वीडियो है। और दूसरा जो इसका सेक्शन है बच्चा, जो दूसरा इसका पार्ट है वो होगा आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो आज की वीडियो जैसे कि मैंने बोला ये एक कंसेप्चुअल वीडियो रहने वाली है और इस कंसेप्चुअल वीडियो का टॉपिक रहेगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड बोर इफेक्ट। इस चीज को थोड़ा सा समझने में ना अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया गया है। ठीक है, और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और बोर इफेक्ट समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा कि भैया जो आपने लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो के अंदर बचा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस समझा है, जो कि आपको आई बटन पर भी दिख रहा होगा अभी। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, राइट। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 97% ऑक्सीजन जो है वो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जा रहा होता है और मात्र सिर्फ 3% आपका जो ऑक्सीजन है वो जाएगा आपका किसमें, डिसॉल्व फॉर्म में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि हीमोग्लोबिन के साथ मोस्ट इजीली आपका मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन बाइंड कर रहा होता है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, जो ऑक्सीजन है वो लेस डिसॉल्व होता है ब्लड के अंदर कंपैरेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 20 to 25 टाइम मोर सॉल्युबल होती है ब्लड के अंदर कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन। और यही रीजन है कि डिसॉल्व फॉर्म जो है आपकी ऑक्सीजन की वो सिर्फ 3% है, रिमेनिंग जो है वो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जा रहा होता है। बच्चा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, हम लोग इसके अंदर ये चीज समझ रहे होंगे कि आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो, और उसका फॉर्मेशन के साथ साथ उसका डिसोसिएशन किस किस कंडीशन के अंदर हो रहा होता है वो हमें इसी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसकी एक एक्सिस पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन परसेंटेज लिखा हुआ है, जो कि अप टू जाहिर सी बात है 100% तक रहने वाला है। और दूसरी एक्सिस पर आपको देखने के लिए मिलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर मैं बच्चा यहां पर ये हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन परसेंटेज है उसके रेस्पेक्ट में, अगर मैं पार्शियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में आपका यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं तो वो सिग्मोइडल ग्राफ आता है, जो कि आप यहां पर ब्लू वाला देख रहे हो। ठीक है, ये सिग्मोइडल ग्राफ आता है। सिग्मोइडल ग्राफ आने का रीजन है, देखो हमारे ब्लड के अंदर अगर हम लोग 100 ml ब्लड की बात करते हैं तो 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन एज एन एवरेज प्रेजेंट है। और 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है बच्चा वो कैरी करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो यहां पर हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो लिमिटेड है। एक टाइम तक जब पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन लिमिटेड होने की वजह से एक टाइम बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद आप कितना भी पार्शियल प्रेशर बढ़ा लेना ऑक्सीजन का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कांस्टेंट होगा। तो इसी वजह से यहां पर जो ये ग्राफ है ये सिग्मोइडल आया है। ठीक है, अच्छा अब ये बच्चा क्या होता है, ये ग्राफ यानी कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है ये आपका राइट साइड में और लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है अंडर डिफरेंट कंडीशन। जैसे ये राइट साइड में शिफ्ट होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ आपका कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा होगा, और या मैं कह सकता हूं जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा या पीएच कम हो रही होगी, और यहां पर उस केस में ये राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। जब यहां पर ये राइट साइड में शिफ्ट करेगा तो उस केस में यहां पर इसकी P50 वैल्यू में भी कुछ चेंज आ रहा होता है। सर P50 वैल्यू क्या होती है? तो अगेन हम लोग आ जाते हैं अपने ब्लू वाले कर्व के ऊपर। तो यहां पर ये एक एवरेज लिया गया है, तो ब्लू वाले कर्व में बच्चा P50 समझाने के लिए आपको एक बात समझनी होगी कि वो पार्शियल प्रेशर जिस पार्शियल प्रेशर पर आपके 50% हीमोग्लोबिन आपके क्या हो जाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, सपोज ये है 50% वैल्यू, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितना परसेंट हो गया यहां पर, 50%। तो 50% पर आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया, तो वो कितने पार्शियल प्रेशर पर हुए, तो वो पॉइंट क्या होता है आपका, P50 वैल्यू होती है। और जब ये राइट साइड में शिफ्ट करेगा ग्राफ, तो राइट साइड में शिफ्ट होने की वजह से यहां पर ओवरऑल P50 की वैल्यू भी राइज होती है। ठीक है,
तो यहां पर राइट साइड में शिफ्ट हुआ किस किस वजह से कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिक्रीज हो गया, पीएच डिक्रीज हो गई, एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की वो भी आपका कम हो गई, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपका P50 वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो ये ओवरऑल P50 वैल्यू इंक्रीज हुई है अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, इस कंडीशन को, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं बोर इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोला गया बच्चा? बोर इफेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग समझ लेते हैं बच्चा कि आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर से आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। वो क्या क्या है जी? नंबर 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नंबर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, नंबर 3 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, नंबर 4 यहां पे है pH, नंबर 5 टेम्परेचर और नंबर 6 है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट या इसको 2,3-DPG भी बोल देते हैं, डाइफॉस्फोग्लिसरेट भी आप इसको बोल सकते हो, तो अलग अलग तरीके से इसको बोला जा सकता है। राइट, तो यहां पर ग्राफ जो है बच्चा या तो राइट साइड में शिफ्ट होगा या फिर वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। आप पीछे ग्राफ में देख सकते हो, या तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है या फिर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो राइट साइड में ये शिफ्ट किस कंडीशन में होता है और लेफ्ट साइड में ये शिफ्ट किस कंडीशन में होता है वो भी यहां पे गिवन है, तो एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। बच्चा यहां पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो आपका जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो ये राइट साइड में शिफ्ट होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होगा तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा होगा, पार्शियल प्रेशर आपका CO2 जब इंक्रीज होगा तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा होगा। उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, pH की जो वैल्यू है बच्चा वो आपका यहां पर मैं कह सकता हूं डिक्रीज कर रही होगी और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा और यहां पे 2,3 BPG की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर रही होगी। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस आपका जो ग्राफ होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होगा वो टुवर्ड्स राइट साइड में शिफ्ट हो रहा होता है, वेयरएज वो लेफ्ट साइड में कब शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा बच्चा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज होगा और जब बच्चा यहां पे हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही होगी, pH इंक्रीज हो रहा होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा और 2,3 BPG की वैल्यू जब डिक्रीज हो रही होगी तो उन कंडीशन में जो ये ग्राफ है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। आ जाते हैं हम लोग अपने ग्राफ के ऊपर। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमें यह बताता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कितने पार्शियल प्रेशर पर आपका अलग अलग तरीके से वैल्यू देता है। ठीक है, और यहां पे एक चीज के बारे में हम लोगों ने और समझा कि जब आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन 50% हो जाएगा तो उस पार्शियल प्रेशर को, जिस पार्शियल प्रेशर पर यह काम हुआ है उसको हम लोग P50 बोलते हैं। और P50 वैल्यू का इंक्रीज हो जाना अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस यही आपका बोर इफेक्ट भी है। तो हमने देखा कि राइट साइड में शिफ्ट होने का रीजन है कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होना, ठीक है, और 2,3 BPG का वैल्यू बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना, तो ये सब आपका इन्फ्लुएंस करता है इस कर्व को कहां पे ले जाने के लिए? राइट साइड में। और राइट साइड में बच्चा ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कब होगा? जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होगा या फिर डिसोसिएशन हो रहा होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एट टिश्यू लेवल। ठीक है, वेयरएज लेफ्ट साइड में ये शिफ्ट कब होगा? जब आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा होगा एट एल्वियुलर लेवल। तो ये आपका इसी तरीके से राइट साइड और लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा होता है अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, राइट। तो अब इसमें थोड़े से स्पेशल केस के बारे में भी हम लोग अब यहां पे बात कर लेते हैं। स्पेशल केस क्या है? वो है फीटल हीमोग्लोबिन के बारे में। देखो, फीटल हीमोग्लोबिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फीटल हीमोग्लोबिन जो होगा वो अडल्ट हीमोग्लोबिन से डिफर है उसकी स्ट्रक्चर में और डिफर है उसकी एफिनिटी में जो कि आपका ऑक्सीजन के साथ है। फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा होती है बाइंड करने की कंपैरेटिव टू एडल्ट हीमोग्लोबिन, और इसीलिए यहां पर जो ग्राफ आता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो आता है यहां पर वो आपका और ज्यादा ऊपर आएगा या कह सकता हूं टुवर्ड्स लेफ्ट होगा कंपैरेटिव टू मैटरनल हीमोग्लोबिन या फिर एडल्ट हीमोग्लोबिन के कंपैरेटिवली अगर आप बात करोगे। सर ऐसा क्यों होता है कि यहां पर ये मोर या फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट क्यों हुआ? फीटल हीमोग्लोबिन का जो कर्व है
वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट क्यों हुआ? इसके शिफ्ट होने का रीजन है 2,3 बीपीजी का लूजली बाउंड होना। किसके साथ? हीमोग्लोबिन ऑफ फीटस। फीटस के हीमोग्लोबिन पर इजीली बाइंड नहीं होता 2,3 बीपीजी, जिसको आप 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बोलते हो, वो इजीली बाइंड नहीं करता, जिसकी वजह से ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा होता है फीटल हीमोग्लोबिन। तो ये मैटरनल हीमोग्लोबिन का बच्चा रेंज होगा और ये रेंज है किसकी? आपकी फीटल हीमोग्लोबिन की, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास बच्चा, जिसमें आज हम लोगों ने कवर किया है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता क्या है, वो किन कंडीशन में राइट साइड शिफ्ट हो रहा है और किस कंडीशन में वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, और एक स्पेशल केस की भी बात की, वो है फीटल हीमोग्लोबिन का हम लोगों ने कंपैरिजन समझा कि वो मैटरनल हीमोग्लोबिन के रेस्पेक्ट में किस तरीके से बिहेव कर रहा होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करने से पहले बच्चा हम लोग आ जाते हैं अपने लीडर बोर्ड पर और अपने चैंपियन बोर्ड पर। तो ये है हमारा बच्चा चैंपियन बोर्ड, द हिंद गुरु एकेडमी का चैंपियन बोर्ड, जिसमें आप ये सभी बच्चे देख सकते हो जिन्होंने नीट में जीत अर्जित की है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आप भी नीट में जीत अर्जित करें, तो नीचे दी गई हुई डिटेल्स को बच्चा फॉलो करिए, ठीक है? और जल्दी से हमें ज्वाइन करिए, सो दैट आपका नीट में जीत आपकी भी अर्जित हो, सुनिश्चित हो जाए, और आपका भी फोटो यहीं पर आए और मैं इसी तरीके से आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग, ठीक है? तो इसी के साथ बच्चा हम लोग विदा लेते हैं, और उससे पहले बस एक बात और बोलूंगा